Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So basically in this video we will discuss कि यार NMIMS कैसा कॉलेज है ना, because recently NMIMS has released its final shortlist and काफी students के पास जो उनकी best call है वो NMIMS थी, right? And this video is not about just NMIMS. This video is also about the colleges that are at par with the NMIMS, है ना, or a little above or below the NMIMS ranking. राइट सो सिंस वी ऑल नो कि एनएमआईएमएस प्राइवेट कॉलेज है और आपने बहुत बार सुना होगा कि यार एनएमआईएमएस में नहीं जाना चाहिए, है ना। बहुत लोग एक्सपोज करते हैं या बहुत करंट स्टूडेंट्स या एलुमनाई भी बोलते हैं कि यार यहाँ पे पैकेज सही नहीं लगता, है ना, और उनका कुछ खुद का कैंपस नहीं है, देयर इज जस्ट वन बिल्डिंग इन मुंबई, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। सो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर, है ना, एंड आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर मुझे आईएमटी जाना चाहिए, मुझे एनएमआईएमएस जाना चाहिए, मुझे कैट को रीअटेम्प्ट करना चाहिए, क्या जो मैं एनएमआईएमएस के बारे में इधर उधर जगह पढ़ रहा हूँ वो सब सही है, गलत है, क्या चीज है ना। एंड बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे एवरी ईयर दे प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर एनमेट, है ना, और एनमेट में उनका अच्छा स्कोर आता है, वो एनएमआईएमएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए, जीडीपीआई के लिए, देन दे कन्वर्ट द एनएमआईएमएस, राइट। एंड आफ्टर दैट उनको पता लगता है कि यार ये कॉलेज तो एक बहुत इसकी बैड रेपुटेशन है, प्लेसमेंट खराब है, कैंपस नहीं है ना। तो उनका थोड़ा सा ये हो जाता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये अमीरों का कॉलेज है, राइट, और मुंबई में तुम्हें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना आरओआई भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी उतना बेनिफिट नहीं है, राइट। तो बच्चों को लगता है यार क्या मैं कोई और कॉलेज में चला जाऊं, है ना, जो इससे भी लो रैंकिंग पे हो, क्या मैं उसमें सेटल कर जाऊं, है ना, एग्जैक्टली मैं क्या करूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक यार क्या एक डिसएडवांटेजेस है व्हेन यू जॉइन द एनएमआईएमएस एंड क्या एडवांटेजेस, एंड देन वी विल फाइनली कंक्लूड कि आपको एनएमआईएमएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले एनएमआईएमएस का प्रोसेस है ना, वो खुद में ही एक प्रोसेस बहुत खराब है, जिसकी वजह से एवरी ईयर ये कॉलेज बहुत सारी गालियां सुनता है ना, बहुत बैड माउथिंग होती है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी जस्ट स्टार्ट विद द एनमेट, तो यहाँ पे एज फार एज आई नो कि आपको बहुत हर एक स्टेप पे एक फी देनी पड़ती है, एनमेट के लिए फी, उसके बाद जीडीपीआई के लिए स्लॉट बुकिंग की फी रहती है, राइट। फिर इस साल तो इन्होंने कुछ और ही कर दिया, इन्होंने पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया, है ना। यू हैव टू गो मुंबई, यू हैव टू अपीयर फॉर सम एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका एआई इंटरव्यू होगा, तो पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया, उस पर भी फी पे फी पे फी, राइट। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज की एनमेट एग्जाम इन इटसेल्फ इज अ स्कैम, राइट। And I'm sorry to the people who prepared very hard for this exam, but believe me, there are multiple centers जो यहाँ पे 100% फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पे इवन दिस ईयर द एग्जाम वाज प्रॉक्टर्ड, बट स्टिल बहुत सारा स्कैम हुआ है ना। बच्चों की जगह पे कोई और अपीयर कर रहा है, सम सिस्टम में वो कुछ मैनिपुलेशन करके स्कोर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सारे स्कैम्स बहुत लोगों को पता है, डेफिनेटली एनएमआईएमएस मुंबई को भी ये स्कैम पता है, राइट। बट एनएमआईएमएस डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस। उन्होंने पहले टेक होम से की जगह अब इसको प्रॉक्टर्ड कर दिया, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ स्कैम्स, देर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स थ्रू विच पीपल बाईपास दिस एग्जाम एंड टेक डायरेक्ट एंट्री इनटू द एनएमआईएमएस। तो उस वजह से ऑब्वियसली आपका कॉलेज में क्राउड भी खराब आ रहा है ना। एंड डेफिनेटली एक ये बात तो हो ही रही है कि वहां पे जब आप जाओगे वैसा क्राउड नहीं मिलेगा, वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन्वायरमेंट में स्कैम है ना, इन्वायरमेंट में फ्रॉड चल रहा है, तो वैस वो टाइप की जो एजुकेशन जो आप एस्पायर कर रहे हो वो शायद आपको ना मिले। दैट इज जस्ट वन थिंग, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर थिंग इज की कैंपस, राइट, कैंपस नहीं है, देर इज जस्ट बिल्डिंग दैट लुक्स लाइक अ बिग मॉल, राइट। और आपको जो स्टे करना पड़ता है वो कैंपस के आउटसाइड करना पड़ता है, मतलब वो बिल्डिंग में नहीं रह सकते, यू हैव टू टेक योर पीजी रेंट और पीजी फ्लैट और वट एवर इट इज, राइट। तो जो बी स्कूल की जो कोर लाइफ होती है, राइट, यू आर डूइंग असाइनमेंट, यू आर डूइंग द ग्रुप वर्क, वो मेनली आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया होता है कैंपस में, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड your, let's say, 50 to 70% of the time at that place with your friends, right? You make families out there, na, you do your gossips, you do your group projects, a lot of things, a lot of new ideas come from there. But अगर कैंपस ही नहीं है ना, तो वो फील नहीं आता कॉलेज का, राइट, स्पेशली इफ इट्स ए पीजी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो कैंपस नहीं है, बट ठीक है, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर गुड बी स्कूल फॉर ए गुड करियर, ठीक है भाई, हम कैंपस से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हमने खुद मेहनत करके हम पहुंचे हैं, तो जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है फॉर द टाइम भी गए, जस्ट वॉन्ट टू इग्नोर दैट, है ना, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। बट द थर्ड थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके करियर को भी शेप करेगी इन द शॉर्ट रन और मे बी इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, दैट इज द प्लेसमेंट।
अब प्लेसमेंट वाइज आप देखोगे ना तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज जहां पे आपको पता लगता है कि एनएमआईएमएस की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, राइट? दैट इज द वन थिंग। सेकंड, प्लेसमेंट कमेटी में बहुत सारी चीजें गलत चल रही है ना? बहुत सारे फेवरेटिज्म चल रहे हैं। तो उस सब के चलते भी आपको ये रहता है कि व्हेन आई जॉइन द कॉलेज डू आई हैव पावर टू सस्टेन दीज प्रोसेसेस और नॉट, है ना? क्या मैं ये सब में खुद को इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं प्लेसमेंट कमेटी के साथ एक बहस कर पाऊं, या एक अच्छी प्लेसमेंट अगर मैं डिजर्विंग हूं तब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी श्योरिटी नहीं होती व्हेन देयर आर स्कैम्स गोइंग ऑन इन द प्लेसमेंट कमेटी, राइट? तो थोड़े से मैं पोस्ट भी पढ़ रहा था, काफी लोगों के रिव्यूज भी पढ़ रहा था, एंड आई बिलीव दीज आर द ऑनेस्ट रिव्यूज, बिकॉज पढ़ के वो पता लग जाता है कि कहां से रिव्यू आ रहा है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्सन, सो इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लेसमेंट स्ट्रगल एट एनएमआईएमएस एंड आईएमटी, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ जस्ट एनएमआईएमएस, है ना? बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इधर उधर जगह ये सब चीजें चलती है। क्या बोल रहा है? I have talked to various current students at NMIMS Mumbai. All are saying NM should be your last college. NM should be your last college in the list. I asked why, they told me on the phone only 171 are placed above 20, है ना? Above 20 only 171, ठीक है? And rest are placed less than 20. Same line, 30 plus lakhs loans are haunting them. My friend is in Bitsom. He showed me the official placement stats in the college, official Excel link in that. 63 till now is placed about 20 plus and still updating. Means Bitsom is doing good as compared to NM and others. So यहाँ पे देखो यार, ऐसी पोस्ट पढ़ोगे तो definitely you can say कि यार NMIMS में उतनी क्वालिटी नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, but believe me, if they are able to place 171 students above 20 lakhs, right, तो definitely this college is worth it, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार कॉलेज है। एंड इफ यू आर कंपेयरिंग जस्ट प्लेसमेंट फिगर्स ऑफ एनएमआईएमएस एंड बिट्सोम, right, it is not making any sense, right? Because NMIMS still carries some brand value in it, some legacy also, there are huge alumni committees, right? तो वहां हेल्प होती है, डेफिनेटली होती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इसको कंपेयर करोगे एबीसीएल, राइट, या एफएमएस से या एक्सेलराई से, राइट, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड कंपैरिजन। एंड बिलीव मी, अगर आप बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, इन सब के कॉलेजेस में भी बात करोगे, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु get placed less than 20 or 15 lakh of package. There are students, right? And पिछले 2-3 साल की बात करूं तो मैं देख रहा हूं एफएमएस में, कलकत्ता में हर साल देर आर 40, 50, इवन 100 स्टूडेंट्स दैट गो ऑन रोलिंग मतलब देर आर 3 days टू प्लेस द इंटायर बैच। अगर वहां पे किसी की प्लेसमेंट नहीं होती इन दैट 3 days, तो फिर वो बैच रोलिंग पे चला जाता है, राइट? तो जो भी बच्चे बचते हैं, राइट, ऑब्वियसली दे आर अनफॉर्चुनेट वंस, राइट? लेट्स से देयर आर 100 स्टूडेंट्स दैट आर लेफ्ट आफ्टर प्लेसिंग 400, 500 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 100 स्टूडेंट्स बचते हैं, उनके लिए रैंडम कंपनीज आती जाती हैं, देयर आर नो फिक्स्ड मेथड्स, नो फिक्स्ड वेज फॉर देम, राइट? और जहां पे उनका प्लेसमेंट हुआ, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी बी स्कूल, राइट? अगर आप बेंगलोर, कलकत्ता, एमडीआई, जो भी बी स्कूल में जाओगे, यू विल हैव टू फेस दिस सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि पूरा अगर 600 लोगों का बैच है तो 600 का 600 आपका +20 पैकेज पे लगेगा, राइट? देयर विल बी 100, 150 स्टूडेंट्स जिनका पैकेज शायद अबव पार नहीं लगे या अबव एवरेज नहीं लगे, राइट? बट देयर विल बी स्टूडेंट्स जिनका पैकेज बहुत अच्छा लगा है एट एवरेज प्रोफाइल। सो इफ यू आर गोइंग इनसाइड द कॉलेज, राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लेसमेंट के देख के जज करो एंड यू आर एज्यूमिंग कि जो लास्ट के 10%, 20% ऑफ द बैच है, आप उनमें आओगे। दैट इज द अनदर वे, यू आर जस्ट डिमोरलाइजिंग योरसेल्फ, राइट? ऐसा नहीं है कि हर बच्चा प्लेस नहीं होगा या हर बच्चा स्ट्रगल करेगा, बट यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी बी स्कूल कि 10%, 15% बैच आपका स्ट्रगल करता ही करता है एवरी ईयर, है ना? एंड लास्ट 2 to 3 years में तो डेफिनेटली आई कैन से मार्केट भी खराब चल रही है ना? इकोनॉमिक्स भी खराब चल रही है, तो डेफिनेटली हर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। इवन वो प्लेस हुए लेट से 30 लाख के पैकेज पे, बट स्टिल उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल करना ही पड़ता है ड्यूरिंग द बी स्कूल टेन्योर, राइट? अब यहाँ पे इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट, आई वुड कंसिडर यू एज अ student who is aware about the reality. So if you are aware about the reality, don't assume कि every student in the batch is aware about this, right? There would be a lot of students जिनको कुछ पता नहीं होगा, जो बस admission लेने आ गए। I am not doubting their capabilities, but sometimes they are out of touch of all these things, or they just don't believe that, right? तो अगर आपको पता है कि you might be in that situation, then definitely you should start preparing hard in your B school, right? You should focus on case competitions, you should focus on, let's say, academics also, right? You should focus on extracurriculars to make your CV
looks good to the recruiters, right? That is the one thing. Second thing ये है कि सिर्फ अपना decision NMIMS के बेस पे मत बनाओ, right? If NMIMS is your best goal, I would definitely say कि NMIMS is a very good college if it's your best goal, right? अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आप रीअटेम्प्ट कैट कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, then I would always motivate you to reattempt the CAT, but then also you have to balance the pros and cons, because ऐसा नहीं है कि आप CAT को reattempt कर रहे हो तो आपका स्कोर आएगा ही आएगा. There are hundreds of things जो आपकी गलत जा सकती हैं on the D-Day, even if you have prepared very hard for it, right? तो ऐसा जो पोस्ट आपको दिख रहा है रिगार्डिंग द NMIMS, IMT या जो भी अदर कॉलेजेस, राइट, एक तो डेफिनेटली आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, रियलिटी पता होनी चाहिए कि भाई मैं एक लो टियर कॉलेज में जा रहा हूँ, टियर 2 या टियर 3 में जा रहा हूँ, टियर 1 वाले कॉलेजेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऑफ द बैच तो स्ट्रगल कर ही रहा होगा जिसमें मैं जा रहा हूँ, राइट? और वो जो स्ट्रगलिंग पार्ट है वो आपको डिफाइन करेगा नहीं करेगा ये आपको बाद में पता लगेगा, बट व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द कॉलेज डोंट एज्यूम कि आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे, राइट? सेकंड पोस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेकंड पोस्ट इज कमिंग फ्रॉम ए स्टूडेंट who is there in the NMIMS, right? Who is doing his core MBA. Don't join NMIMS, NM student speaking. So इसने अपना verification के लिए he has also attached the ID card or something, right? It could be a false call also, but let's read what that person has said. I am recently attending NMIMS Mumbai MBA core specialization, not HR. This post is a cautionary PSA for aspirants. I will keep details vague to protect my identity as the placement committee is known to retaliate against critics, right? तो placement committee देखो जितना आपका अच्छा बी स्कूल होता जाता है ना, तो प्लेसमेंट कमेटी उतनी प्रोफेशनल होती जाती है, राइट? यू मे नॉट बिलीव इन मी बट आई हैव टू से दिस कि जो मैंने प्लेसमेंट प्रोसेस IIM अहमदाबाद में फेस किया है, दैट इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट प्रोसेस, है ना? और मैंने इवन देखा तो नहीं है बट मैंने स्टोरीज भी नहीं सुनी अबाउट सम स्कैम्स, अबाउट सम माल प्रैक्टिसेस इन द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ IIM अहमदाबाद. और बहुत प्रोसेस में बहुत स्ट्रगल है, राइट? अब तुम वेरिफिकेशन के लिए एवरी कॉलेज हैज डिफरेंट प्रोसेस, बट अहमदाबाद हैज द मोस्ट रिगरस प्रोसेस, राइट? एंड कभी कभी हम उस प्रोसेस को गालियां भी देते हैं कि यार इतना रिगरस प्रोसेस क्यों है, राइट? बट इट इज देयर फॉर ए रीजन, ताकि कुछ स्कैम ना हो, राइट? और इवन जो प्लेसमेंट कमेटी के मेंबर्स भी है ना, जो मैंने सुना है ना, उनके पास भी हर चीज का एक्सेस नहीं होता, right? They have access of their own companies, of their own data, and they cannot share that data with anyone in the college, not even the professors, not even the placement head, right? तो जितना मुझे सुनने में आया है, राइट, सी हैज सम chaotic प्रोसेस जो मैंने सुना है, राइट? आई डू नॉट नो द रियलिटी. बेंगलोर का प्रोसेस अच्छा है जितना मैंने सुना है, राइट? एंड एज यू मूव टू द लोअर टियर कॉलेजेस तो प्रोसेस खराब होता जाता है ना? क्योंकि वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्रूटर्स आते हैं, और आई वुड से लिमिटेड नंबर ऑफ गुड रिक्रूटर्स. तो ऑब्वियसली अगर जो प्लेसकॉम में है, राइट, एथिकली इट इज रॉन्ग, बट इट हैज बीन सीन कि वो अपना सीवी या अपने फ्रेंड्स का सीवी पुश करते हैं, राइट? तो वहां पे या तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर ऑब्वियसली यू शुड ऑल्सो पुश योर सीवी थ्रू फेयर मेथड्स, राइट? एंड ऑब्वियसली व्हाट आई हैव सीन इज कि वहां पे यू कैन नॉट रेज योर वॉइसेस, राइट? यू विल बी पेनलाइज्ड हेविली थ्रू द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फाइन्स, जो कि अहमदाबाद में नहीं होता. इन माई इंटायर 2 years ऑफ टेन्योर जो हमारे बैच पे फाइन लगे थे, दैट वाज बिकॉज वी क्रिएटेड सम डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टॉक्स और समथिंग, राइट? उसके अलावा देयर वाज नो फाइन्स, राइट? अब जो ये बच्चा बोल रहा है उस पर फोकस करते हैं. क्या बोल रहा है? exorbitant cost tuition fee 25 lakh, we can ignore this would be same for everyone, प्लस फॉर 2 years, ठीक है? मुंबई रेंट 80K पर मंथ फॉर ए बेसिक, ठीक है यार, रेंट भी हम दे देंगे इफ वी आर गोइंग टू द कॉलेज, हमें बाहर रहना है, वी एक्सेप्टेड द रियलिटी, वी विल नॉट गेट द फील ऑफ कैंपस, वी विल नॉट गेट अ रेजिडेंशियल कैंपस, वी हैव टू सेक्रीफाइस दैट, बट इट्स ओके. 3 months deposit, 3 lakh upfront. I do not understand this, why people or why the colleges do that. अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं है. There is a 25 lakh fee. उसके अलावा I don't think there are any other expenses. लिविंग एक्सपेंसेस ठीक है, ये तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक ठीक है. हाँ बस ठीक है कि यार तुम्हें रोज रोज ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना, क्योटिक हो जाता है, जो कि IIMA में या जितने भी रेजिडेंशियल कैंपस है उसमें तुम्हारा वो सब नहीं होता. टोटल 2 year कोर्स 30-35 lakh, इट्स ओके. फाइनल प्लेसमेंट पे बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. एवरेज पैकेज ऑफ 10-12 lakh पर annum in core roles, finance is especially weak. So this is quite shocking, right? This, whosoever is joining the NMIMS, I think you should talk about this with the recent students,
कि whether they are facing this reality or not, because finance is one of the domain जहां पे आपका पैकेज काफी अच्छा लगता है, right? The highest packages that recruiter bring are mostly belong to the finance domain. बट यहाँ पे अगर 10-12 लाख पर एनम का लग रहा है, बी इट इन एनी डोमेन, दैट इज वेरी वेरी लो, right? Unplaced students 120 plus still struggling in core specialization, HR roles are even worse, right? So 120 plus is really a big number. If this number is in I am Bangalore, Calcutta, so I would have said कि ठीक है, they would be able to place these students because उनके contacts हैं, उनका बहुत बड़ा एक alumni का एक डेटा है, एक नेटवर्क है, राइट? दे कैन स्प्रेड द वर्ड देयर, जैसे आई एम लखनऊ ने किया था. But when it comes to the NMIMS and 120 plus students are unplaced, then this is worrisome, right? Plus अगर placement भी होगा ना इनका, तो mostly 10-12 पे होगा according to this post, right? तो वहां पे भी you should take a call कि यार whether I am going to the right college or not. समर इंटर्नशिप्स की बात कर लेते हैं. 250 प्लस स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड, मैनी रिजॉर्टिंग टू 10K पर मंथ स्टाइपेंड्स और यूजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट. दिस इज 100% ट्रू. दिस आई हैव सीन इन आई एम लखनऊ एज वेल, है ना? वहां पे भी देयर वर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड एट जस्ट 30K 40K per month, and they also use their personal contacts to get themselves placed. So this is a reality again. But obviously when you are in IIM Lucknow, when you are joining IIM Lucknow, right, you can't foresee these situations. So you generally make your decision based on the brand or based on the legacy of the institution, right? With the 25 lakh loan, a 12 lakh per annum result in 2 years to break even post tax accounting, this. Ab dekho, now let me explain you the entire scenario. If you are a fresher, I can definitely say that with more hard work, you can crack CAT and you can get a better college than NMIMS, right? This would be most probably your last academic degree, and your first salary or your long-term career would be defined by this. Why I am saying this? A lot of students may disagree कि यार नहीं, long term में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. If you are starting with 10-12 lakh per annum, you will get hikes according to this only, right? You can't expect that some recruiter will come in future and they will start giving you 30 lakh per annum from 10 lakh or 12 lakh or 15 lakh per annum, right? The general hike is around 10-12% when you are coming from a good background, right? So if you are a fresher, I would definitely say please try again, right? I know it's a risky game, but the rewards are very high. It took me 3 attempts to reach at IIM Ahmedabad, right? So I kept attempting the CAT exam. I worked hard for it. And a lot of students who go to IIM Ahmedabad, right? They all have attempted CAT for more than once. मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं असेस किया कि रिवॉर्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैट को रीअटेम्प्ट किया, राइट? नाउ इफ यू हैव लेट्स से 2 to 3 years of work ex, right, then it's a close call, right? If your CV is good, if you have good brand name on your CV, right? By brand name I mean the company in which you have work ex, right? तो वो आपके CV में शाइन करेगा. There is a probability that you get best roles, you get good roles, right? But again, what I would suggest is कि take a call, because when you have 2 to 3 years of work ex, बहुत लोगों का होता है कि यार अब और पढ़ाई नहीं करनी और एग्जाम मेरे से नहीं दिए जाएंगे. I have already attempted exam 2-3 times. Now my best call is NMIMS. Then in that case I would say कि go with NMIMS. You don't have to think twice, right? Just go with NMIMS. But if you have little doubt, या अगर आपको लग रहा है कि यार एक बार मैं कर लूंगा तो शायद कुछ और निकल जाएगा, then maybe you can consider that. Because if you enter into NMIMS and unfortunately if you did not get what you are looking for right now, right, then it will be a regret for the lifetime. Because you can't do a double MBA. You can do, but nobody does that, right? तो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए you would be looking yourself as an NMIMS alumni, right? And if you think you will regret that moment for the life, then please reconsider your decision. And if you have a high work ex, या you feel कि नहीं अब बहुत हो गया, then go for the NMIMS, right? Go for the NMIMS, shine there, and I am 100% sure that you will land up at a very good role. Maybe
you might not be getting that much salary that you could have got in a tier 1 B school. 30 की जगह 25 हो जाएगा, 25 की जगह 20 हो जाएगा, but still it would be a good start, right? 20 lakh per annum is not a bad salary to start with, right? Given that, given that you have no other choices, or you are pretty sure that this year I have some constraints, I want to do MBA, NMIMS is my best call, then close your eyes. You don't have to think twice. Just make your decision. If you are 100% sure, go with the NMIMS. Ace case competitions, ace your academics, be the topper or be the ranker, right? And believe me, you will get all what you want, right? But if you have little doubt around the NMIMS, IMT, or other tier 3 colleges or 2 colleges, right? Please reconsider your decision, because there are lot of colleges in tier 1 category, right? And every college is expanding its capacity from 400 to 600. The processes, the lifetime experience, or the experience of 2 years, the alumni network that you're going to get, right, would be of great advantage in the future. So don't be a myopic person, right? Don't have short term view. Please consider your long term vision also. That's it I want to say about the NMIMS. Thank you and have a very happy day.